नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से की इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सीआईए के एक गुप्त ऑपरेशन के बारे में, जिसकी जानकारी छापी है हमारे सहयोगी वेबसाइट आज तक ने। जी हां, आज तक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके आधार पर हम कुछ बातचीत करेंगे। दरअसल विस्तार से में आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय रेंज में सीआईए के उस ऑपरेशन की, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वहां एक टिकिंग टाइम बॉम्ब छिपाकर रखा गया है। तो क्या है जानकारी और क्या है पूरी खबर, एक एक करके विस्तार से में आपको बताते हैं। तो शुरुआत इस जानकारी के साथ कि शीत युद्ध के दौर में हुआ यह कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को लेकर दावा है कि सीआईए ने एक गुप्त मिशन चलाया, हिमालय की चोटियों को हमेशा के लिए एक अदृश्य खतरे से जोड़ दिया। यह मिशन, जिसे नंदा देवी मिशन कहा जाता है, चीन की परमाणु क्षमताओं पर नजर रखने के लिए यह शुरू किया गया था, लेकिन इससे इस्तेमाल किया गया एक छोटा परमाणु जनरेटर आज भी गायब बताया जाता है। इस उपकरण में हिरोशिमा बम के 1/3 के बराबर प्लूटोनियम भरा हुआ है, जो नंदा देवी ग्लेशियर के पिघलने से गंगा नदी के स्रोत को प्रदूषित कर सकता है। तो ये थ्रेट है और इसकी जो पूरी कहानी है वो ऐसे शुरू होती है साल 1960 के दशक के मध्य में, जब शीत युद्ध जो है एक तनावपूर्ण दौर पर था। 16 अक्टूबर की तारीख और साल 1964 चीन जो है वो अपना पहला परमाणु बम की परीक्षा करता है। अमेरिका कांप जाता है, हड़कंप मच जाता है। अमेरिकी वायुसेना के जो प्रमुख जनरल होते हैं, उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर बैरी बिशप, जो एवरेस्ट विजेता थे, उनसे इस बात की चर्चा की। सीआईए ने बिशप को टीम लीडर बना दिया। मिशन को वैज्ञानिक अनुसंधान का बहाना बनाकर चलाया गया। इसमें अमेरिकी पर्वतरोही जिम मैकार्थी जैसे सदस्य भी शामिल रहे। वहीं इसमें भारतीय पक्ष भी था और भारतीय पक्ष से थे कैप्टन MS कोहली, जो पहली भारतीय एवरेस्ट अभियान के लीडर थे। उन्होंने नेतृत्व किया। कैप्टन कोहली का अब निधन हो चुका है, लेकिन जो मिशन का मुख्य लक्ष्य था वो था कि चीन की मिसाइल परीक्षणों पर जासूसी करना। इसके लिए नंदा देवी चोटी यानी कि 7434 मीटर के आसपास की ऊंची उत्तराखंड में स्थित एक इस चोटी पर पोर्टेबल न्यूक्लियर जनरेटर जो है वो लगाया जाना था, जिसे SNAP-19C। ये 50 पाउंड वजनी उपकरण प्लूटोनियम 238 और 239 से संचालित होता था, जो एंटीना को बिजली देकर चीन के सिग्नल कैप्चर कर लेता था। प्लूटोनियम की मात्रा नागासाकी बम के 1/3 के बराबर थी, जो इसे बहुत खतरनाक बना देती। 1965 में जो घटनाएं हुई वो कैसे, आप समझिए कि 1965 में अमेरिका भारत संयुक्त टीम जो है वो नंदा देवी चोटी की ओर बढ़ी, लेकिन भयंकर बर्फीले तूफान ने रास्ता रोक लिया। कैप्टन कोहली ने रेडियो पर टीम को जीवन बचाने के लिए उपकरण को बेस कैंप पर छोड़ने का आदेश दिया। उपकरण को एक बर्फ की गुफा में सुरक्षित रखा गया। टीम लौटी तो साइट ही गायब थी। 1966 की बात है ये, और एक हिमस्खलन ने सब कुछ बहा दिया। कई सर्च मिशन चले, लेकिन उपकरण नहीं मिला। 1978 आ जाता है। फिर एक अमेरिकी पत्रकार ने स्टोरी ब्रेक की, जिससे भारत में जनाक्रोश फैल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री 1978 में हुए मोरारजी देसाई ने जांच समिति की गठित कर दिया, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर मुद्दे को दबाने पर सहमत हो गए। इस तरह के आरोप लगे उन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति हुए उस वक्त जिम कार्टर। उन्होंने देसाई से ये गुजारिश की थी कि वो इस पर ज्यादा हल्ला ना करें, प्लीज शांत बैठ जाए। ऐसा लगता है कि उनकी मांग मान ली गई। इसके बाद 2021 आ जाता है। घटनाक्रम को अगर हम जोड़ते चले जाए तो होता क्या है कि जब हिमस्खलन आता है तो 200 लोग मरते हैं। कुछ विशेषज्ञ जो है इसी उपकरण से जोड़कर देखते हैं। कैप्टन कोहली ने कहा कि अगर खतरे की जानकारी होती तो कभी भी इसे नहीं छोड़ते, और उन्होंने कहा था, जिम मैकार्थी जो अंतिम जीवित सदस्य थे उस टीम के, उन्होंने भी कहा कि जोखिम पहले ही जोखिम की चेतावनी हमने दे दी थी। अब इसको लेकर जो खुलासे हुए, जो जानकारियां किताब से आई, फिर सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में आई, और उसी को लेकर ये फिर से चर्चा, एक बार फिर से चर्चा का गुब्बार उठ खड़ा हुआ कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जो है वो
भारत की गोद में अमेरिका ने सीआईए के ऑपरेशन के जरिए डाल दिया। उसका मकसद कुछ और था, लेकिन अब परेशानी कहीं और खड़ी हो गई है। अब इसमें जो शामिल पक्ष हैं उसमें सीआईए की भूमिका बताई जाती है, रॉ की भूमिका बताई जाती है, भारतीय सरकार की भूमिका बताई जाती है। लेकिन जो जानकारी है उसको लेकर हमने आपको बताया कि किस तरीके से साल दर साल में चीज़ें चली, और अब जो माना जा रहा है कि नंदा देवी के ग्लेशियर जो हैं वो गंगा नदी के स्रोत हैं। इस पर करोड़ों लोग निर्भर करते हैं। प्लूटोनियम अत्यंत विषैला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी की भारी मात्रा से व्यापक प्रदूषण कम संभावित है, लेकिन अगर उपकरण फट जाए तो स्थानीय लोग, जो आसपास के बिल्कुल इमीडिएट क्षेत्र के लोग हैं, वो खतरे में पड़ सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ा डर है वो डर्टी बम का है, जिसे आतंकवादी इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर उनके हाथ लग जाए तो। हालांकि इसकी संभावना कितनी है, सुरक्षा कितनी है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो जानकारी है 1978 में इसलिए पहली बार सामने, क्योंकि तभी डिक्लासिफाई हुआ और अमेरिकी पत्रकार ने इसका खुलासा किया। अमेरिका और भारत ने संयुक्त रूप से इस पर जो है काम किया था, और इसके लिए जिस तरह से बात कही जाती है उसको लेकर आरोप यह है कि दोनों देशों ने जानकारी दबाने की कोशिश की। हुआ ये कि इसको लेकर हाल के दिनों में एक किताब फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई। किताब बहुत पहले लिखी गई थी। ये किताब लिखी गई इस मिशन के जो व्यक्ति थे कैप्टन कोहली, उनके शब्दों में किताब लिखी गई, मेरी जिंदगी का दुखद अध्याय। इसी क्रम में ये इस बातचीत का जिक्र जो है वो सामने आया, और फिर वो दुनिया के सामने अब फिर से वापस इस बारे में चर्चा जो है वो जोरों से होने लगी है कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरफ भारत को धकेल दिया गया। कई तरह की खतरे पैदा हो गए हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसको लेकर हम बहुत साफ करना चाहते हैं कि जिस तरह से उस वक्त का दौर था उसको लेकर बहुत ज़्यादा अभी पब्लिक डोमेन में कुछ जानकारियां नहीं हैं, तो हम पूर्णतः इस तरह की खबरों का दावा तो नहीं कर सकते हैं, हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये विषय चर्चा के केंद्र में है, जिस तरह का खतरा है, तो हमने सोचा कि इसका क्यों नहीं विस्तार से आपके आगे हम विश्लेषण करें और चर्चा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप देख रहे थे विस्तार से, और विस्तार से के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वक्त से सोमवार से शुक्रवार तक रोज रात 8 बजे आपके फोन पर यह वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।